लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BST वेक्स ट्रिक पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षा हेतु बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को सूचना मिल चुकी होगी, जो भी यूपी टेट या सीटेट पास अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए खुशखबरी मान के चल सकते हो अभी कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती हेतु कोर्ट का आदेश आया है कि अभी जो पिछली बार 68,501 भर्ती हुई थी उसके कुछ पद खाली रह गए, 27,000 प्लस कुछ पद हैं जो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सरकार अपने अनुसार तय करे कि इन पदों को किस प्रकार से भरेगी। ठीक है, तो ये मान सकते हैं कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि सरकार गवर्नमेंट वैकेंसी निकाले, वो वैकेंसी किन के रूप में हो, 27,000 प्लस पदों के रूप में हो। ठीक, 27,000 कुछ पद हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश नई शिक्षक भर्ती अपडेट है कि अब तक जो भर्ती हो चुकी है लगभग में शिक्षक भर्ती वो 69,000 हुई थी, 69,000 भर्ती लास्ट हुई थी। देखो एक भर्ती हुई थी 68,500। इस भर्ती में क्या था, जो पेपर कराया गया, जो एग्जाम कराया गया वो लिखित परीक्षा में कराया गया। किस में कराया गया? लिखित परीक्षा में। ठीक है, लिखित पेपर हुआ था और 69,000 में जो परीक्षा हुई वो हमारी ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई। ठीक है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा हुई 69,000 की अगर बात करें तो। ठीक है, दोनों में केवल इतना अंतर था 68,500 में और 69,000 भर्ती में। ठीक, अब बात कर रहे थे कि जो 68,500 थी इसमें केवल BTC वाले सम्मिलित हुए थे और जो 69,000 भर्ती थी इसमें BTC और B.Ed, इसमें BTC और B.Ed दोनों शामिल हुए थे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 68,500 भर्ती निकली थी उसमें केवल BTC वालों को मौका मिला था, लेकिन 69,000 भर्ती में क्या काम हुआ कि BTC और B.Ed दोनों को मौका दे दिया। ठीक, तो 68,500 में क्या हुआ कि जो पद थे वो पद पूरे नहीं भर पाए, उन कुछ पद खाली रह गए। ठीक, उन्हीं पदों पर कोर्ट के द्वारा निर्णय आया है कि सरकार 2 महीने में, अधिकतम 3 महीने में इन पदों को भरे। ठीक है, अब वो किस प्रकार से भरे, अपनी नियुक्ति अपनी प्रक्रिया अपनी आगे बढ़ाए और विज्ञापन निकाले भर्ती का इतने पदों पर। और जो पिछली भर्ती में जिन लोगों ने फॉर्म डाला था या जिन लोगों ने भाग लिया था उन्हें इस भर्ती में क्या किया जाए, छूट दी जाए। ठीक है, अब वो छूट किस में दी जाए वो अभी कंफर्म नहीं है, शायद आयु में छूट दी जाए। ठीक है, एज कितनी है या एज में छूट दे दी जाएगी। दूसरी बात है कि अब जो योग्यता रहेगी वो BTC है या हम कह सकते हैं DLED, या हम कह सकते हैं DLED। या जो DLED है, BTC करे हो, DLED करे हो, या अब इसमें लिखा B.Ed, तो अब B.Ed वाले शामिल नहीं होंगे। तो जो सबसे बढ़िया मौका है किन के लिए, DLED वालों के लिए बहुत सुनहरा मौका होगा आगामी परीक्षा हेतु, जिसमें B.Ed शामिल नहीं होगी, केवल BTC और DLED वाले शामिल होंगे। ठीक है, तो बहुत ही अगर भर्ती आती है तो ये मान के चलिए कि सुनहरा अवसर है सभी लोगों के लिए, जो लगभग में यूपी टेट की बात कही जाए या सीटेट की बात की जाए, इन दोनों में से अगर कोई भी एक एग्जाम पास करके बैठे हुए हो तो अपनी तैयारी में आप लग जाइए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं
कि ये सूचना लगभग सभी को मिल ही गई होगी कि इतने पदों पर कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया है कि सरकार जल्दी से जल्दी इन पदों पर भर्ती करे। ठीक है। दूसरी बात है कि हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कराएं, खुद करें, दूसरों से कराएं, अपने पड़ोसी से कराएं, मिलने वालों से कराएं, रिश्तेदारों से कराएं। ठीक है। जो भी आपके संपर्क में लोग हैं उनसे चैनल को सब्सक्राइब करा दें और जो वीडियो है इस वाली वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक यह अपडेट पहुंच जाए। ठीक है। सभी लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी अपनी करने लगे। ठीक है। बात क्या है कि अब लोग कुछ पूछते हैं कि भर्ती आएगी, कन्फर्म है कि आएगी। अब देखो कन्फर्म कुछ नहीं होता है। अगर मान लो बाई चांस अगर भर्ती आई, भर्ती एकदम अगर नोटिफिकेशन आ गया और नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने डेट फाइनल कर दी कि इस डेट को एग्जाम होगा, टाइम नहीं दिया तो एकदम तैयारी कैसे करोगे? तैयारी नहीं होगी ना। तो तैयारी के लिए हमें टाइम ज्यादा चाहिए, टाइम हमें ज्यादा चाहिए। तो इतनी बात मान के चलो कि अगर भर्ती आती है तो आप सभी को अभी से तैयारी करनी होगी, चाहे फिर भर्ती को 2026 वाली ही मान के चलो, फिर भी लगभग में आप 1 या 2 साल तैयारी में देने पड़ेंगे। तो जब लास्ट मौका चल रहा है, 2027 में चुनाव होना है, ये तो कन्फर्म है कि जब चुनाव होना है तो उससे पहले भर्ती तो आनी है। ठीक है। अब वो भर्ती कब आए? जब कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है तो शायद ये गवर्नमेंट जिन पदों पर भर्ती कर सकती है कन्फर्म। दूसरी बात ये है, जैसे 69,000 भर्ती हुई थी, 69,000 भर्ती हुई थी, इसका नोटिफिकेशन आया था 8 दिसंबर को, फॉर्म पढ़े चालू हुए थे, फॉर्म डाले गए, 22 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। तो फॉर्म आप शुरू होंगे 8 से, अंत होगा 22 दिसंबर को। ठीक है। उन्होंने कहा कि 6 जनवरी को एग्जाम कराएंगे। अब बताओ 8 दिसंबर से 6 जनवरी यानी 1 महीने का पूरा टाइम नहीं दिया इन लोगों ने। तो ये कह सकते हैं, अब बहुत से लोग मिलते थे पहले, वो कहते थे अरे 6 जनवरी को पेपर नहीं होगा, कि इतने दिनों में पेपर कैसे करा सकती है कोई भी सरकार सही, कि इतने दिनों में पेपर नहीं होगा, ये डेट क्या होगी हट जाएगी। लेकिन सर ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना जो भी प्रक्रिया अपनाई, जैसा भी शेड्यूल बनाया, उन्होंने 6 जनवरी को पेपर करा दिया, 6 जनवरी को पेपर करा दिया। इस वजह से कहते हैं कि जो भी तैयारी कर रहे हो, अगर एकदम से पूरी तैयारी तो नहीं कर पाओगे तो थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो। अब बात करें सिलेबस की, जो 69,000 भर्ती हुई थी उसका जो पेपर हुआ था ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर हुआ था। 68,500 भर्ती का पेपर जो हुआ था वो लिखित परीक्षा में हुआ था। तो उसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखेंगे 69,000 भर्ती का। ठीक है। अगर इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है कि अब जो अगर नोटिफिकेशन आता है, जो अब विज्ञापन निकलेगा भर्ती का, उसमें हो सकता है सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर कर दिया जाए, लेकिन बहुत सी चीजें समान रहेंगी। जैसे अगर हम कहें भाषा, भाषा की अगर बात करें तो भाषा हमारी आएगी 40 नंबर की। 69,000 अगर भर्ती की बात करें तो भाषा हमारी आई 40 नंबर। तो उसमें कौन कौन सी चीज शामिल है? तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। हिंदी की बात करें तो हिंदी 20 नंबर की, अंग्रेजी और संस्कृत की बात करें तो ये 10-10 नंबर की। ठीक है। ये हिंदी 20 नंबर की आती है, अंग्रेजी 10 और संस्कृत 10। तो टोटल मिला के भाषा की अगर बात करें तो 40 नंबर। फिर बात करें गणित, तो गणित 20 नंबर। फिर सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, ये कहते हैं करंट अफेयर। ठीक है। करंट, तो ये टोटल ये दोनों चीजें मिला के आ जाती हैं 30 नंबर की। ठीक है, 30 नंबर। फिर पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जहाँ पर्यावरण से संबंधित और सामाजिक अध्ययन से संबंधित, ये हमारे 10 नंबर के, ये हमारे 10 नंबर के। ठीक है। तो सामान्य ज्ञान की अगर बात है तो सामान्य ज्ञान में क्या आता है? जैसे उत्तर प्रदेश का कोई पेपर है तो उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य ज्ञान रखा जाएगा, उत्तर प्रदेश की संस्कृति रखी जाएगी, उत्तर प्रदेश में मेला रखे जाएंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश के चर्चित व्यक्ति रखे जाएंगे। ठीक। तो ये चीजें किस में आती? सामान्य ज्ञान में आती हैं। समसामयिक घटनाएं में क्या आती है कि जो करंट में जो चल रही है, करंट में जो चीजें घटनाएं घटी हैं उनके बारे में पूछता है समसामयिक घटनाओं में। ठीक है। पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन, पर्यावरण और
पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण तो हम लगो ईपी टेट की तैयारी करते हैं जो भी, तो पर्यावरण पढ़ते हैं। फिर बात आती सामाजिक अध्ययन की, सामाजिक अध्ययन की बात करें तो जैसे है इतिहास है, भूगोल है, अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पॉलिटी है, तो ये सब के समाप्त सामाजिक अध्ययन में आते हैं। ठीक, ये हमारे कितने नंबर के बनते हैं? 10 नंबर के बनता है। ठीक, फिर आता है हमारा शिक्षण कौशल, फिर आता है हमारा शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल की बात करें तो 10 नंबर का। बाल मनोविज्ञान की बात करें तो 10 नंबर की। जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति की बात करें तो 10 नंबर की। ठीक है, तो ये तीनों ही चीजें अगर मिला के बात करी जाए, तो टोटल मिला के अगर बात करी जाए, तो जो हम पढ़ते हैं जैसा बाल विकास या बाल मनोविज्ञान जो पढ़ते हैं, नहीं इसी में हम ये चीजें पढ़ लेते हैं कि शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति, ये तीनों चीजें एक ही बार हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों को मिला दें, जो टोटल पोर्शन बनता है हमारा 30 नंबर का। कितने का बनता है? 30 नंबर का बनता है। ठीक, फिर बात करें तार्किक ज्ञान, यानी कि इसे कहता है रीजनिंग। रीजनिंग, तो रीजनिंग क्या नंबर की आती है हमारी? 5 नंबर की आती है। सूचना तकनीकी की बात करें तो कितने नंबर की आती है? 5 नंबर की आती है। ठीक है, ऐसा करके अगर हम देखें तो कुल मिला के हमारे 11 टॉपिक बनते हैं, समय 11 सब्जेक्ट बनते हैं जो हमें पढ़ेंगे सुपर टेट में। अगर 69,000 भर्ती का सिलेबस रहता है सेम टू सेम, तब अगर 69,000 भर्ती का सिलेबस रहता है तो हम ये कह सकते हैं 11 हमें चीजें ये पढ़ने पड़ेंगे। अगर अलग अलग देखोगे तो 11, इसमें अगर इसे हटा दो तो 12, 13 और ऐसा करेंगे जी 14। ठीक है, तो कह देते हैं ज्यादातर सुना हुआ कि सुपर टेट में 14 सब्जेक्ट आते हैं, तो 14 सब्जेक्ट जो मिला के आते हैं। ठीक है, मिला करके आते हैं। जैसे भाषा की बात करी हमने, भाषा, तो अगर कोई मान लो तैयारी करता है, आप शुरुआती मान लो शुरुआत करते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो तैयारी में कहाँ से शुरुआत करोगे? तो सबसे बढ़िया बात है कि आप कोई किसी सब्जेक्ट को मत पकड़ो, कोई भी सब्जेक्ट मत पकड़ो, केवल और केवल भाषा को पकड़ो सबसे पहले, कि भाषा की तैयारी करनी है। अब भाषा में भी मान लो अगर किसी को अंग्रेजी आती है, हिंदी तो सभी को आती है, जो मान के चलो कि जो भारत में रहता है वो हिंदी आती है उसे। तो हिंदी की अगर बात करी जाए कि हिंदी अगर पढ़नी है तो 20 नंबर की हिंदी है, तो हिंदी को सबसे पहले उठाओ। अब मान लो अंग्रेजी या संस्कृत, इन दो में से कोई एक पढ़ सकते हो कि अंग्रेजी अगर बहुत अच्छी आती तो पहले अंग्रेजी को पढ़ लो, संस्कृत ठीक ठाक है, मान लो जैसे अंग्रेजी नहीं आती तो वो संस्कृत को पढ़ ले पहले। ठीक है, अंग्रेजी छोड़ के चले, ये दो विषय यहाँ से कवर करके चलो तो 30 नंबर यहाँ से कवर हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान को उठाओ, समसामयिक घटनाएं मत उठाओ, अभी समसामयिक यानी करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। तो सामान्य ज्ञान हम जैसे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मेला लगते हैं, भारत के मेला याद कर लो, उत्तर प्रदेश के मेला याद कर लो, एक जिला एक उत्पाद एक चली है, उसकी एक वीडियो भी बना दी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की एक योजना है, एक जिला एक उत्पाद, वो सब याद कर लो, वो सब किस में आएंगे? सामान्य ज्ञान में आएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है, कौन सा जिला कितने राज्यों से लगता है, कौन सा पूर्वी जिला, ठीक ठीक है, कौन सा पूर्वी जिला है, कौन सा पश्चिमी जिला है, कौन सा उत्तरी, ये सब किस में आता है? तो उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान आता है। ठीक है, तो ऐसा करेगा, सामान्य ज्ञान को उठा लो। सामान्य ज्ञान के बाद फिर आप अपना जे उठाओ पर्यावरण, पर्यावरण पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा पर्यावरण पढ़ते रहो। ठीक है, मैथ है, गणित है, गणित के कुछ कुछ टॉपिक अपने धीरे धीरे अभ्यास करते चले जाओ, तो अपना क्या होगा कि गणित के भी हमारे टॉपिक तैयार होते चले जाएंगे। ठीक है, 30 ऐसे ही करेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा भी टॉपिक याद करो तो हमें 10-10 नंबर का अगर सबसे कवर करके चलो तब भी आपका कवर लगो काफी हो जाता है। ठीक है, तो फिर जीवन कौशल, ये चीजें क्या, जे अब टेट, जिसने टेट की तैयारी करी होगी मैंने पढ़ा होगा, नोट्स बने होंगे, वो वहां से पढ़ सकता है। ठीक है, शिक्षण कौशल बाल मनोविज्ञान है, जो तैयारी करते हैं वो वहां से अपने देख सकते हैं, वहां से निकाल के आओ, पहले पढ़ो वहां से। ठीक है, फिर अगर भर्ती आती तब आप अपनी कोचिंग ज्वाइन करो। उससे पहले की बात है कि आप कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, तो जो बुक्स रखी हैं, कोई बुक्स नहीं लेके मत आओ, कोई नई मत खरीदो। ठीक है, जो रखी है आपके पास, टेट की रखी है तो वो टेट की पढ़ रहा लो। मान लो हिंदी है, अब हिंदी कहीं से भी लेकर आओ, हिंदी कहीं से भी पढ़ो, है समाज थोड़ी ना बदल जाएंगे, ना संधि बदल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज है कि किताब है कि हमारे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं
कि आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे तो किताब भी हमें कौन सी चाहिए, सुपर टेट की चाहिए। ठीक है, जब किताब जो बुक्स लेके आएंगे, जो बुक लेके आएंगे उसमें सुपर टेट लिखा होना चाहिए। तो ये गलत है, ये गलत है। हमें मेन चीज याद रख के चलना, टॉपिक, अपना टॉपिक पकड़ के चलना है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक की अगर हमारे पास किताब है तो हमें किताब खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बात आती है कि प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस होती है एग्जाम टाइम पे, कि जब पेपर आता है कि हमें पता है कि पेपर आ गया तो लगभग एक महीने का टाइम है, 2 डेढ़ महीने का टाइम है, जो टाइम मिलता है पेपर टाइम में, तब आप क्या काम करो, प्रैक्टिस सेट खरीद लो। क्या काम करोगे, प्रैक्टिस सेट खरीदो, प्रैक्टिस सेट खरीदो और उन प्रैक्टिस सेट पर जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतनी प्रैक्टिस करते रहो, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बाकी की तो जो मान के चलो, भ्रम तो हमेशा फैलाया जाता है। भ्रम क्या होता है, अफवाह तो फैलाई जाती है, ऐसे मान के चलो कि अरे ये बुक्स खरीदो, कि वो बुक्स खरीदो। अरे भाई जब पढ़ते आए हो, सुपर टेट आया है, सुपर टेट में मेन चीज अलग कहाँ से आएगी, अलग क्या आएगी, जैसा हम टेट में पढ़ते दो भाषा, या हिंदी अंग्रेजी, या हिंदी और संस्कृत, दो भाषा पढ़ते हैं, एक भाषा नहीं पढ़ते हैं। तो जो दो भाषा पढ़ी होंगी उनके नोट्स भी बने होंगे, नोट्स नहीं बने होंगे तो उनकी बुक्स रखी होगी किसी ना किसी से, तो यूपी टेट में पढ़े होंगे। जब यूपी टेट में पढ़े हो तो वो क्या काम करेंगे लोग, उन्हीं वही किताबें फिर यूज करो अपनी सुपर टेट में। ठीक, उससे तैयारी करो। वो काम कहाँ आएगा, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट लगाओगे अपना पता चल जाएगा कि हमें जो चीज याद आ रही है कि ये चीज आ रही। दूसरी बात आई कि प्रीवियस ईयर के पेपर, पुराने जो कह सकते हैं पुराने पेपर, जितने पुराने पेपर हैं वो लगाओ, जितने पुराने पेपर हैं वो लगाओ। जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी अगर कहीं पे मिल जाए आर ओ ए आर ओ, आर ओ ए आर ओ, आर ओ ए आर ओ का पेपर उठाओ, लगभग 5 या 6 साल के पेपर उठाओ पिछले और लगा दो हिंदी, जो कन्फर्म मान के चलो नंबर पक्के मिलेंगे वहां से। ठीक है, ऐसे ही अंग्रेजी की बात आए, अंग्रेजी में कहीं पेपर देखो, पुराने पेपर देखो, वो लगा लो, अपनी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, संस्कृति व संस्कृत जो यूपी टेट के हैं पेपर, वो यूपी टेट के पेपर लगा लो, ज्यादा करो जूनियर के पेपर लगाओ। ठीक है, ऐसे करेंगे जहां से जो पेपर मिल जाए, प्रैक्टिस सेट मिल जाए, वो सब लगा के वो यूज करो, तो कन्फर्म मान के चलो कि आपकी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी बन जाएगी। ठीक है, दूसरी बात है गणित की। अब गणित के लिए अगर क्लास में चलता है, ठीक है, तो क्लास में अपने पढ़ते रहो। जैसे अगर कोई किसी की वीडियो देख रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो वहां पढ़ के और फिर पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के प्रश्नों को लगाओ। अब कहाँ लगाओगे, कहाँ, तो वो पेपर छांटो। क्या प्रैक्टिस सेट, अगर प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट में वही प्रश्न देखो, वही प्रश्न लगाओ। ठीक है, अब बात आती है कि हमसे टेट से हटके कौन सी चीज है, कि जो टेट से हटके हैं वो पढ़ी रही है। तो देखो, एक तो यही चीज है कि सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं के करंट अफेयर, और हमें जनरल नॉलेज चाहिए। ठीक है, और एक ये चीज है पर्यावरण पढ़ के आए होगा, एक सामाजिक अध्ययन है। ठीक है, एक सामाजिक अध्ययन है और एक तार्किक ज्ञान है और एक सूचना तकनीकी है। सूचना तकनीक का मतलब इसमें ज्यादातर चीजें जो होंगी वो कंप्यूटर से संबंधित होंगी। किससे संबंधित होंगे, कंप्यूटर से संबंधित होंगी। तार्किक ज्ञान बता दिया, रीजनिंग होगी। तो इतने जो टॉपिक हैं, जो टॉपिक हमारे किससे अलग हैं, जो हम टेट की तैयारी करके आते हैं उससे हमें अलग तैयारी करनी होगी इतने टॉपिकों पर। बाद बाकी जो तैयारी है वो सब हमारी किससे संबंधित रहेगी, वो हमारी यूपी टेट से संबंधित रहेगी। ठीक है, एक और तो इसमें लगभग में समान ही है। हर टॉपिक का विस्तृत सिलेबस जो होगा कि हिंदी में मान लो हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, अंग्रेजी में कौन सी पढ़नी है, संस्कृत में कौन सी पढ़नी है, गणित की कौन सी टॉपिक हमें लगाने हैं, सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, समसामयिक घटनाएं में मान लो कौन सी हमें करंट अफेयर कौन सी पढ़नी है और कब तक की पढ़नी है, पर्यावरण में कितने टॉपिक पढ़ने हैं, सामाजिक अध्ययन में कौन कौन से कितने विषय जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे कर, और उनमें कौन कौन सी टॉपिक है। ठीक है, फिर आते हैं शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, जीवन कौशल एवं प्रबंधन एवं अभिवृत्ति। इन सब में हमें कौन कौन सी टॉपिक, जो जो नाम है, जो जो टॉपिक है वो हम अलग से एक वीडियो, लगभग जो वीडियो बनेंगे, जैसे भाषा से एक वीडियो, गणित से भी एक वीडियो, इन वीडियो में क्या होगा, हर एक टॉपिक का अलग अलग पॉइंट वाइज बता दिया जाएगा
कि जे टॉपिक आप सभी पढ़ें, जे टॉपिक पढ़ें तो आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तार्किक ज्ञान देखो 5 नंबर का है, रीजनिंग जो है, रीजनिंग क्या है, रीजनिंग 5 नंबर की है। इन 5 नंबर को आप इससे जोड़ दो, मैथ से जोड़ दो, ये मान के चलो ये 5 नंबर जो है मैथ से जोड़ दो, कम से कम 5 में से 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ गणित से ही पूरे हो जाएंगे। ये गणित के जो टॉपिक होंगे वो रीजनिंग में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये कह सकते केवल 2 नंबर के लिए हमें रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, बाद बाकी अगर गणित की वीडियो देख लोगे तो उससे ही रीजनिंग भी आपकी लग जाएगी, ठीक है। ऐसे ही फिर सूचना तकनीक की बात कर तो जो ये तो कंप्यूटर संबंधित है, तो अगर हमें कंप्यूटर की बात है पूरी याद रखने पड़ेंगी, ठीक है। जैसा इसमें कहते हैं बाइनरी पद्धति जो आती है, द्विआधारी पद्धति आती है, उससे भी इससे एक प्रश्न बनता है। तो ऐसा करेगा यहाँ से 5 प्रश्न कहाँ से बनते हैं हमारे कंप्यूटर से। समझे, छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन हमें अपने नंबरों को गिन करके चलना है। ये नहीं है कि 5 का है तो इसे हम छोड़ दें, 5 में हो सकता है 3 ले आओ, 4 ले आओ, 5 के 5 ले आओ, ठीक है। क्योंकि जो जितने कम नंबर का होता है उसके प्रश्न उतने ही सरल बनते हैं। मान लो अगर हम कहें कि भाषा है या गणित की बात करें, गणित के 20 हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं, तो जिस समय जो मान के चलो 16 ठीक ठाक होंगे और 4 हमारे कैसे होंगे, कठिन, अच्छे लेवल से प्रश्न बनाए जाएंगे, ठीक है। बाद बाकी यही है कि हमारे आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल BST ट्रिक्स ट्रिक यूट्यूब पर डालो और उस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो वीडियो है उन वीडियो को शेयर करो, ठीक है। बाद बाकी जो सिलेबस रहेगा, टॉपिक वाइज सिलेबस रहेगा, वो हर टॉपिक का एक एक पॉइंट बताया जाएगा कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, राधे राधे।